तो रिसेंट हमारी एक वीडियो आई थी ऑगी एंड द कॉकरोचेस के ऊपर में ट्यूटोरियल हमने लेकर आया था। तो आज बेसिकली हम बताएंगे आपको। काश तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत के नींद से भी उठकर चले आते जानी। गला को गीला करने के लिए आप बीच बीच में पानी पीते रहिए, जिससे क्या हो कि आपका वोकल कॉर्ड चिकना रहेगा। मतलब मुंह में रखिए और उसको चबाते रहिए। चबाने के बाद उसका जो रस निकलता है ना, जूस, उसको आपको धीरे धीरे करके पी जाना है। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शील, आप सबका बहुत ही चहेता प्यारा और लाडला शील। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजकुमार साहब के बेहतरीन ट्यूटोरियल। लास्ट वीक हम लेकर आए थे आपके लिए ऑगी एंड द कॉकरोचेस सीरीज का, जो भी ऑगी का मिमिक्री है उसका ट्यूटोरियल लेकर आए थे। आज हम राजकुमार साहब के बारे में बात करेंगे, उनके मिमिक्री के स्टाइल के बारे में बात करेंगे कि आप उनकी आवाज़ को कैसे सीख सकते हो। साथ ही आपके गले को कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे आपके गले में सुधार ला सकते हैं। मिमिक्री करने के दौरान जब प्रैक्टिस करते हो मिमिक्री का, तो गले में खराश होता है, या गले को कैसे क्लियर करें जिससे आपकी मिमिक्री और भी बेहतरीन हो सकती है, आपकी आवाज़ में एक चार चांद लग जाएगा। तो आज इस वीडियो में उसके भी बारे में आप बात करने वाले हैं। सौदागर फिल्म का एक डायलॉग है कि जानी, जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी निभाता है तो तारीख बन जाती है। काश तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत के नींद से भी उठकर चले आते जानी। और साथ ही में एक और डायलॉग है राजकुमार साहब का तिरंगा फिल्म से कि हम आंखों से सूरमा नहीं, आंखें ही चुरा लेते हैं जानी। तो दोस्तों ये थी राजकुमार साहब की कोई 3 बेहतरीन डायलॉग्स जो कि बहुत ही पॉपुलर रहा है अपने अपने फिल्मों का। आज हम राजकुमार साहब के बारे में बात करेंगे, इनके टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि इनकी वोकल्स कैसी है। आप गौर करना, इनकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा बेस है, खराश है। ए जानी, आप फर्स्ट टाइम ट्राई करोगे ना तो आपका गला खराब हो जाएगा, थोड़ा सा खराश आएगा। अपने बारे में हम बताएं तो हमको भी करीबन 1 महीने लगा था इनकी आवाज़ को सीखने में सही तरीके से। लेकिन जब मैं हूं यहाँ पे तो आपको सीखने में 1 महीने नहीं 2 मिनट लगेंगे, आसानी से आपको बताते हैं। साथ ही कुछ ऐसे और भी टेक्निक्स हैं और जिसके बारे में डिटेल में आज हम बात करेंगे, और कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके गले को ठीक कर सकता है। मिमिक्री जब आप करते हो, गला ख़राब हो जाता है, तो उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हो। तो जैसे कि सबसे पहले अगर आप कभी भी जैसे शहद हो गया, नींबू हो गया, इन सब को मिक्स करके, जैसे लेमन टी पीते हैं ना, तो शहद नींबू को मिक्स करके आप पीते हो, पानी थोड़ा सुसुम पानी या होता है ना हल्का सा गर्म या नॉर्मल ठंडा पानी भी डाल के पीते हो, तो गला थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाता है। तो आप मिमिक्री करोगे, मिमिक्री के रियाज से पहले, प्रैक्टिस से पहले ये सारी चीज़ें करो, तो इन सब से क्या हो कि आपका गला थोड़ा सा भींग जाएगा। अब जो गला भींगा हुआ रहता है तो आप मिमिक्री अच्छे से कर सकते हो उस चीज़ में। तो राजकुमार साहब क्या मिमिक्री पे आते हैं अगर हम, तो बात करें कोई भी फिल्म का एक डायलॉग ले लो। अब डायलॉग याद करते हो, जैसे हमने एक डायलॉग चुन लिया कि काश तुमने हमें आवाज़ दी होती तो हम मौत के नींद से भी उठकर चले आते। तो राजकुमार साहब जो ये बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, उनका अंदाज, सबसे पहले डायलॉग याद करो। डायलॉग याद करने के बाद बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होता है। अब उनके बॉडी लैंग्वेज में एक अकर है, एक एटीट्यूड है, एक अलग ही ऑरा है, पर्सनैलिटी उनका बहुत तगड़ा है। बात करेंगे थोड़ा सा ये हम तुम नहीं, आप हैं। समझ रहे हो? इस चीज़ को फॉलो करो। बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा फिंगर का यूज़ करो, जिस तरीके से वो बात करते हैं। कभी कभी वो ये जेस्चर हो गया, ये एटीट्यूड का जेस्चर होता है, मतलब राजकुमार साहब का, जैसे वो करते हैं अपनी फिल्मों में, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो डायलॉग हम लेते हैं कि काश तुमने हमें आवाज़ दी होती तो हम मौत के नींद से भी उठकर चले आते। फिल्म सौदागर का ये डायलॉग है। जानी, काश तुमने हमें आवाज दी होती। काश, तो गले में खराश है, कैसे ये वाला आवाज़, ये तो आवाज़ यहाँ से निकलेगा, ये वाला आवाज, ये तो यही है राजकुमार साहब का, ये निकलेगा आवाज, ये। तो थोड़ा गला में खराश होगा, खांसी आपको आएगी, तो उसके लिए भी उपाय है हमारे पास। गला को गीला करने के लिए आप बीच बीच में पानी पीते रहिए, जिससे क्या हो कि आपका वोकल कॉर्ड चिकना रहेगा। गला अगर गीला हो जाएगा, मिमिक्री की प्रैक्टिस करो तो थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में पिया करो, जिससे आपका गला थोड़ा क्लियर रहेगा। तो आप मिमिक्री और भी अच्छे से कर सकते हो इसके मतलब दौरान। अब राजकुमार साहब का आपने डायलॉग याद कर लिया, प्रैक्टिस शुरू कर लिया। देखो, पिछले ऑगी एंड द कॉकरोचेस वाली वीडियो में हम आपको बताए थे ट्यूटोरियल में कि किसी भी डायलॉग्स का 2 पॉइंट होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो हेड होता है आपका डायलॉग्स जहाँ से शुरू होता है, टेल जहाँ पे डायलॉग्स खत्म होता है। तो वेरिएशन देखो कि राजकुमार साहब कैसे बोलते थे। जैसे एक और डायलॉग उनका हम चुने थे कि हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं। तो हम आंखों से सूरमा नहीं, आंखें ही चुरा लेते हैं। तो हम आंखों से सूरमा नहीं चुराते।
ये जो टोन है, ये सारा आपको इसी में ले जाना है जो हम आपको बताए थे कि हाई बेस वाली इनकी आवाज़ है। ये वाली। हम आँखों से शुरुआती दौर में यहाँ पे प्रेशर दे के भी आप कर सकते हो। हम आँखों से सुरमा नहीं चुराते, आंखें ही चुरा लेते हैं जानी। ये कर सकते हो, है ना। तो सुनने में जितना प्यारा लग रहा है उतना भी बहुत कठिन होता है मतलब इस चीज़ को करना, परफॉर्म करना। एक चीज़ बता दें कि कभी कभी आप ये ट्राई करना कि एक आता है मुलेठी कहते हैं, एक आपके लोकल शॉप सब में मिल जाएगा, आप ट्राई करना। मुलेठी मिलता है। ये मुलेठी को आप क्या कीजिए ना कि अपने मतलब मुंह में रखिए और उसको चबाते रहिए। चबाने के बाद उसका जो रस निकलता है ना, जूस, उसको आपको धीरे धीरे करके पी जाना है। मुलेठी पर्सनली हम भी बहुत यूज़ करते हैं और बहुत ही कारगर है मुलेठी। तो ये चीज़ है। तो मुलेठी खाने से भाई आपके आसपास कोई सिंगर दोस्त होंगे, आप उनसे भी पूछिएगा तो इसका भी इस्तेमाल वो करते हैं। तो सिंगर्स के लिए, मिमिक्री आर्टिस्ट जिनका जो बेसिकली जो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं ना, उनके लिए बेस्ट होता है मुलेठी। बाकी हल्दी वाला दूध भी पी सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। खैर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो राजकुमार साहब का जो ये चीज़ है ना, डायलॉग, आप हेड और टेल पकड़ लिया आपने, आवाज़ का वेरिएशन आपको बता दिए। तो वॉइस एक्टिंग में वेरिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब डायलॉग डिलीवरी जो होता है किसी भी जैसे कि आप राजकुमार साहब का एक डायलॉग जो है कि हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं। अगर इसको प्लेन फॉर्मेट में पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे? सिंपली अगर पढ़ना होता है तो ऐसे पढ़ सकते हैं कि जानी हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, आंखें ही चुरा लेते हैं। सिंपल हो गया। अब इसमें वेरिएशन डालते हैं, जो एटीट्यूड होता है मतलब राजकुमार साहब का, वो अलग होता है। जानी बहुत ही स्थिर से बोलना है, गंभीरता से बोलना है, सामने वाले पे थोड़ा सा वजन देना है। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, आंखें ही चुरा लेते हैं जानी। समझ रहे हो? वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेरिएशन कैसे कि एक इमोशंस होता है किसी भी डायलॉग का अपना। अगर एग्रेशन वाला इमोशन है तो एग्रेशन डालो डायलॉग में, है ना। अगर थोड़ा इमोशनल है तो इमोशनल डालो, है ना। थोड़ा सैड है तो हर टाइप का जो अपना अपना एक इमोशन होता है वो डायलॉग में डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर राजकुमार साहब के बेहतरीन टेक्निक्स के बारे में बात करोगे तो बहुत कुछ है इनके आवाज़ को सीखने के लिए, समझने के लिए। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बता दें कि राजकुमार साहब की मिमिक्री जब भी ट्राई करो तो एक चीज़ का बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना कि जब भी मिमिक्री करना है इनका तो कम से कम 1-2 क्लिप पहले देख लो इनके वीडियो का। मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाता है इजीली, इनके कुछ क्लिप्स देख लो कि इनका चलने का स्टाइल कैसा है, बोलने का स्टाइल कैसा है। केवल डायलॉग डिलीवरी से आप मिमिक्री नहीं सीख सकते हो जब तक बॉडी लैंग्वेज कॉपी नहीं करोगे, कैसे वो चलते हैं, कैसे वो बात करते हैं। तो इससे आप उनकी बॉडी लैंग्वेज सीख लोगे ना तो मिमिक्री करने में बहुत आसानी होती है इस चीज़ को। तो देखो मिमिक्री में क्या है ना कि जब विदाउट प्रैक्टिस आप इस चीज़ को कर नहीं सकते। तो जब तक आप प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं करते रहोगे, हम हर वीडियो में आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक ही बात फोर्स करके बताते हैं कि आप जो है ना सुबह के 4 बजे प्रैक्टिस किया करो। आपका अगर कोई सिंगर फ्रेंड सर्कल में आप जाओ ना तो वो भी यही आपको बताएंगे कि सुबह 4 बजे। क्यों? क्योंकि ये नियम है भाई, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में आपका वोकल टूटता है, वहाँ पे आपकी आवाज़ में बहुत बेस रहता है, तो वहाँ पे आवाज़ को तोड़ना पड़ता है। सो सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह के 4-5 बजे के 6 बजे के अराउंड। अगर आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हो मिमिक्री का तो भाई आपका आवाज़ वहाँ खुलेगा। सुबह के टाइम में बेस ज़्यादा होता है तो बहुत सारे, राजकुमार साहब का बेस्ट होता है सुबह के टाइम में बेस, वहाँ आप सीख सकते हो। अमरीश पुरी का सीख सकते हो, वो सब चीज़ें होती हैं। तो जब तक प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं करोगे तो होगा नहीं। बाद बाकी इंस्टाग्राम है ही, हमको मैसेज करो, वहाँ पे हम आपको जहाँ तक अभी चल रहा है जो सीन, धराधर मैसेज आ रहा है आप लोगों का कि भाई बहुत दिन के बाद हम एक्टिव हुए मिमिक्री सिखाने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जितने लोग मैसेज कर रहे हैं हमको, कि अब उनको हम ऑब्वियसली पर्सनली टाइम मिलता है, रिप्लाई करते हैं, उनको हम सिखाते हैं कि भाई और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो अब क्या है कि आप अपनी आवाज़ की वोकल्स हमें इंस्टाग्राम पे भेजोगे तो उस हिसाब से आपको हम बता सकते हैं कि आपके लिए बेहतरीन किन एक्टर की मिमिक्री आप जल्दी सीख सकते हो। तो हम यही हमेशा हर वीडियो में कहते हैं आप लोगों को कि जब तक प्रैक्टिस सही से करोगे नहीं तो होगा नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब तक आप डायलॉग डिलीवरी अच्छे से याद नहीं कर लोगे किसी भी चीज़ का तो आपसे होगा नहीं वो चीज़। तो डायलॉग याद करो। और डायलॉग देखो, एक बार जब बोलना सीख जाओगे ना अच्छे से तो इम्प्रोवाइज़ करना सीख जाओगे। और इम्प्रोवाइज़ करना सीख जाओगे तो आप ज़रूरी नहीं कि फिल्मों के डायलॉग्स को ही पढ़ोगे, आप नॉर्मली अपने डायलॉग्स को भी पढ़ सकते हो। तो इम्प्रोवाइज़ करना सीख जाओगे किसी भी डायलॉग का तो भाई बहुत अच्छे तरीके से वो आप कर सकते हो, किसी भी चीज़ को मिमिक्री में ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो वो चीज़ें। तो सीखो। देखो और भी अगर कोई इश्यू होता है तो बताना। हमेशा कहते हैं गले पे यहाँ से जितना खेला है यहाँ का खेला है भाई, इसको अगर अच्छे से कंट्रोल कर लोगे ना तो बहुत बेहतरीन आवाज़ निकलेगी आपकी। हम तुम नहीं, आप हैं, समझ रहे हो ना, यहाँ सारा खेल यहाँ का है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉमेडियनशील जो आपके दिलों में जगह हंसी की फील। कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद। और इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वेट कर रहे हैं आपका। थैंक यू।